सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द रैशनल लर्निंग एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने सीखा था द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, फिर हमने देखा द क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद हमने जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। इनफैक्ट हमने सीखा था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आज की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे आज द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो अच्छा इसके क्या यूजेस हैं हमें उसकी बात करनी है। तो बेटा पहला यूज़ है इसका, क्या यूज़ है इसका? टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एक्चुअली द कंपोजिट नंबर्स, आई एम सो सॉरी, कंपोजिट नंबर्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो, एंड उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट है टू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांसन है, ठीक है, दैट कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये पता करने के लिए भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके नाउ तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द एचसीएफ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अभी ये एचसीएफ होता क्या है एक्चुअल में? पूरा नाम तो आपको इसका पता होगा ऑलरेडी। इट इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप जस्ट कंसीडर करो कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक नंबर हम लेट अस सपोज कुछ भी 15 कंसीडर कर लो और दूसरा नंबर आप कंसीडर कर लो 24। ठीक है, तो 15 और 24 अपने पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये एचसीएफ किस बला का नाम है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 15 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, एंड 15 होगा। ये है फैक्टर्स ऑफ 15। दूसरा नंबर हमने कंसीडर किया था 24, तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो फैक्टर्स क्या हैं 24 के? 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 3 के बाद 6 भी है, 12 है एंड 24 है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स अपने कॉमन आ रहे होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे कि सर एक 1 कॉमन है, इसके बाद 3 कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं अपने पास? कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 3। अब 1 और 3 में कौन से फैक्टर्स हाईएस्ट हैं? 1 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है सबसे पहले? ठीक है, सबसे बड़ा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 3 है ये सबसे बड़ा है। तो इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। चलिए ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्किंग मेथड है जिससे हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो हमें जिन नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें उनके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं या फिर उन नंबर्स को फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑब्वियसली। ठीक है, आप उसका यूज़ करोगे टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। सेकंड है, अब हम क्या करेंगे? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स जिनका एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना है उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फॉर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर टेक द स्मॉलेस्ट पावर। अब जो भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन हैं दोनों नंबर्स में या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं,
उनके हमें स्मॉलेस्ट पावर लिखने हैं और फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको क्या करना है यार, देखो है ना, सबसे पहले नंबर्स को फैक्टराइज करो, फिर कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट पावर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। अब जो भी आप आफ्टर कैलकुलेशन नंबर कैलकुलेट करोगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सो हियर इज द एग्जाम्पल। Question says find the SCF of 126 and 156 using fundamental theorem of arithmetic, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहला काम अपना क्या है, हमें सबसे पहले इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन नंबर्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव 126 126, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए अब लास्ट में एक इवन नंबर है, तो आप सभी को पता है कि 2 से आप इस चीज़ को कैंसिल आउट कर सकते हो। 2 6 12 आएगा एंड 2 3 6 आएगा। इसके बाद लास्ट में एक इवन नंबर तो नहीं है, अब क्या करें, तो दूसरा प्राइम फैक्टर ले लो 3, उससे कैंसिल आउट कर दो इसको, ठीक है। तो 3 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 6 एंड 3 1 3। अभी भी ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3 7 21 आएगा एंड एट द लास्ट आप इसको 7 से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 126 इज इक्वल्स टू, ये जो भी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू, अच्छा एक चीज़ और है कि आप 3 इंटू 3 लिखने की बजाय आप सीधा इसको 3 स्क्वायर लिख लो, तो 3 स्क्वायर इंटू 7, ये हो जाएंगे 126 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है 156, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करना है। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम, इसको भी 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 7 14, अच्छा 15 माइनस 14 करेंगे, 1 कैरी आएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाता है। अब इसके बाद फिर से आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो 2 3 6, 7 माइनस 6 करोगे 1 आएगा, अब 1 को यहाँ दोगे कैरी में तो कितना आ जाएगा 18, और फिर 2 को 18 से कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी 18 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको आप 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 3 एंड फिर इसको आप 13 से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। हाँ, बट ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे 2 जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, तो आप उसको 2 स्क्वायर करके लिख लो, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 आएगा ये, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126 एंड 156। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, वो दिखते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126 इज इक्वल्स टू, कितना है ये अपने पास, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 एंड 156, तो 156 के प्राइम फैक्टर्स हैं अपने पास 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, आई एम सॉरी इट्स 13, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, तो दूसरी बात हमें क्या करनी है, दूसरे केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, तो कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है इसमें और इसमें, 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट powers of common prime factors, ठीक है। दैट इज SCF इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 कॉमन है,
अब यहाँ पे फर्स्ट केस में 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है? ऑब्वियसली 2 का पावर 1, तो आप लिखो यहाँ पे 2 का पावर 1 इनटू, अब दूसरा कॉमन फैक्टर है अपने पास 3, यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से HCF इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 3 6। दिस इज द आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? आई थिंक सो। ठीक है, तो आप नोट कर लो इसको। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा ये अपना। ओके, अगला क्वेश्चन ही नहीं है, अगला कॉन्सेप्ट है सीधा LCM। ठीक है, अब ये LCM किस वाला का नाम है भाई? तो LCM क्या होता है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इट्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन तो आप जानती हो, ठीक है। और मल्टीपल क्या होता है? जो इसके टेबल में आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाऊं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, तो हम 2 नंबर्स ले लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने लिया एक नंबर 8 ले लेता हूँ और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है। 8 और 10 ले लेते हैं अपन दोनों, ठीक है। तो जस्ट सपोज 8 है, अब 8 के मल्टीपल्स हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 8, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या आएगा? 8, 16, 24, 32, फिर 40, इसके बाद 40 के बाद कितना आ जाएगा भाई? 48, 56 के बाद कितना आ जाएगा अपना ये? 64, 64, देन 72 एंड देन 80, और भी यहाँ पे ये आते चले जाएंगे। एंड 10 है, तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 10, तो ये आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन, और भी आगे आते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने 8 और 10 के मल्टीपल्स लिखे हैं। इन मल्टीपल्स में आप क्लियरली ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि कुछ मल्टीपल्स कॉमन हैं। कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन हैं? अच्छा बताओ, क्या 40 कॉमन है? बिल्कुल है। 80 कॉमन है? बिल्कुल है। अच्छा, इसके बाद एक 120 भी आएगा जो कि कॉमन होगा, ठीक है। और आगे कुछ ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। दे आर द कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? बताइए, कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? तो क्लियरली दिख रहा है 40 है यार, तो ये 40 है, तो यहाँ से LCM अपना आ जाता है 40। इट इज़ नथिंग बट द LCM ऑफ 8 एंड 10, ठीक है। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं अप्रोच की कि भाई हमें LCM फाइंड आउट करना है तो करना कैसे है, ठीक है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए भी सेम तरीका है, हम यूज़ करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को, या 2 से ज़्यादा भी होंगे तो उन सब को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसके बाद जो भी फैक्टर्स हमें मिले हैं उन सब फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर है ना, उन सब को लेके आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स, अब यहाँ कॉमन नहीं देखना आपको, जितने फैक्टर्स हैं उन सब को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसको? हाईएस्ट पावर वाले को, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो वी हैव दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, बस यहाँ पे हमें LCM फाइंड आउट करना है। पिछले केस में हमने जैसे SCF फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो
126 के हमने फैक्टर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे थे, तो मैं उनको एज इट इज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। तो ये क्या क्या भाई, 126 जो है इसको जब हमने फैक्टराइज किया था तो ये क्या आया था, isn't it 2 into 3 square into 7। ठीक है, एंड 156 है, इसको जब हमने फैक्टराइज किया था तो ये आया था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये अपने पास प्राइम फैक्टर्स आए थे। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के लिए आपको बस एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्या लिखना है आपको, एलसीएम दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स अपने पास हैं उन सब की हाईएस्ट पावर लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा तो एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास, वी हैव 2 देन 3 7 और 13। ठीक है, यही हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 में हमारे पास 2 पावर्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पे है 2⁻1 और यहाँ पे है 2⁻2। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली 2 स्क्वायर हाईएस्ट है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 3 दूसरा प्राइम फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे 3⁻1 है और यहाँ 3 स्क्वायर है। ठीक है, तो कौन सा हाईएस्ट हुआ, ऑब्वियसली 3 स्क्वायर देन मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए 7 में एक ही पावर है, तो इसी को आप हाईएस्ट बोल लो चाहे लोएस्ट बोल लो, सेम ही है, तो आप उसको एज इट इज लिख लेना। देन 13 के साथ भी सेम केस है कि सिंगल ही है, एक ही पावर है, तो वही हाईएस्ट है वही लोएस्ट है, तो आप उसको भी एज इट इज लिख लेना। और अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। और मुझे पता है रिलेशनशिप का नाम सुन के तुम भी हंसी रहे होगे इसके जैसा। ये देखो क्या बोल रहा है, ये तो कुछ काम की चीज़ लग रही है। मतलब ठीक है, सोच लो जैसा सोचना है। ओके, तो ये होता क्या है वो बात करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो उसमें आप रिलेशनशिप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अगर हमारे पास 3 नंबर्स दिए हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाला है और वहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को यूज़ करना चाहोगे तो देन इट्स नॉट पॉसिबल, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, देन क्या याद रखना है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। सेम लाइक 2 पीपल की अगर 2 लोगों के बीच में होगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ तो होनी ही है। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, तो इट इज एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ए एंड बी कोई 2 नंबर्स हैं हमारे पास, 2 कंपोजिट नंबर्स हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ हमने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
LCM into HCF is equals to product of numbers. ठीक है। अच्छा, नोट आएगा यहाँ पे, नोट क्या रहेगा? इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 numbers. ठीक है, नोट इट डाउन। कि वो भी अपने न हुए, दिल भी गए गंदी आवाज। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा।